नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। शहर में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी। मुरादाबाद शहर में एक छोटे से मोहल्ले में दो बचपन के दोस्त सुरेश और कपिल रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें भी दिया करते थे। बचपन से ही दोनों ने एक साथ स्कूल जाना, खेलना कूदना और यहाँ तक कि एक ही साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। पर जैसे जैसे समय बीता, उनकी सोच और जीवन में परिवर्तन आया। रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसने हमेशा अपने माता पिता के संस्कारों को अपने जीवन में अपनाया और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की। वह कहावत है, रमेश इस बात पर विश्वास करता था और इसे अपने जीवन का मूल मंत्र मानता था। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। वह दिन रात मेहनत करता और ईमानदारी से अपना काम करता था। दूसरी तरफ कपिल को आसानी से चीजें हासिल करने की आदत हो गई थी। वो जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखता और इसके लिए शॉर्टकट अपनाने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करता था। कपिल का मानना था कि ईमानदारी और मेहनत में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि जो भी तरीका मिले उससे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। कपिल ने भी पढ़ाई पूरी की, पर नौकरी करने के बजाय उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाने का फैसला किया, क्योंकि उसे इसमें जल्दी अमीर बनने की संभावनाएं नजर आई। शुरुआत में कपिल को अपने फैसले पर गर्व था, है ना, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। उसने थोड़ा बहुत पैसा लगाया और उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। उसने रमेश को भी अपने साथ इस काम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, पर रमेश ने इनकार कर दिया। रमेश ने कहा, मैं मेहनत से कमाए गए पैसे को बिना सोचे समझे दांव पर नहीं लगा सकता। मैं वही करूंगा जो सही और ईमानदार हो। कपिल ने रमेश की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी। कुछ समय तक तो उसे मुनाफा हुआ, लेकिन फिर अचानक से बाजार में गिरावट आ गई और कपिल के सारे पैसे डूब गए। वो कंगाल हो गया और उस पर भारी कर्जा चढ़ गया। जो दोस्त और रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वे उससे दूरी बनाने लगे। कपिल के पास ना तो अब पैसे बचे और ना ही कोई सहारा। इस बीच रमेश अपनी ईमानदारी और मेहनत से धीरे धीरे प्रगति करता गया। उसने अपने जीवन में सादगी और अनुशासन को अपनाए रखा। उसके बॉस और उसके साथ के काम करने वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत के कायल थे। उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया और उसका वेतन भी बढ़ाया। रमेश ने अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा किया, अपने माता पिता की देखभाल की और एक साधारण सा जीवन शांति से जीता रहा। कपिल, जो एक समय रमेश से अधिक अमीर बनने के सपने देख रहा था, वो पछता रहा था। उसने रमेश से मदद मांगी और रमेश ने दोस्ती के नाते उसकी मदद की। रमेश ने कपिल को समझाया, जो जैसा करता है उसे वही फल मिलता है। हमने बचपन में यह कहावत सुनी थी, पर इसे समझने में समय लग गया। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। शॉर्टकट और लालच के पीछे भागने से केवल बर्बादी हाथ आती है। कपिल ने रमेश की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने मेहनत करने की ठानी और रमेश के साथ नई शुरुआत की। कपिल ने भी नौकरी करना शुरू किया और रमेश के मार्गदर्शन में ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, तो चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। वहीं अगर हम गलत रास्ते अपनाते हैं, लालच में फंसते हैं, तो आखिरकार हमें पछताना ही पड़ता है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसीलिए सदा सही रास्ते पर चलें और ईमानदारी से अपना जीवन जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।